नमस्कार। मैं आज आपको श्रावण सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रावण में भगवान शिव को बेलपत्र, दूध व जल अर्पित करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय की बात है, श्रावण का महीना चल रहा था और भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने पृथ्वी पर देखा, कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था तो कोई दूध चढ़ा रहा था, तो कोई दूर दूर से कावड़ में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर सभी मनुष्य आप पर इतना दूध व जल चढ़ा रहे हैं, इससे इन्हें क्या प्राप्त होगा? तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, श्रावण माह में मुझे जल अर्पित करने का इतना महत्व है जी कि जो कोई भी मुझे जल अर्पित करेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। यह सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया और पूछा, हे प्रभु, ये करोड़ों लोग जल व दूध अर्पित कर रहे हैं, ये सभी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे? तब प्रभु बोले, हे पार्वती, तन से स्नान कराने से महत्वपूर्ण मन से स्नान कराने का है। तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, यह कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान करा रहा है? तब भोलेनाथ बोले, ये तो भक्त के मन से पता चल जाता है। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, हम आपको धरती पर ले चलते हैं, वहीं आपकी जिज्ञासा शांत हो पाएगी। तब भगवान शिव ने अपने आप को कुरूप और कुष्ठ रोगी का रूप दिया और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री का रूप दिया और एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गए। वहाँ पहुंचकर जो भी भक्त वहाँ से जाता, माता पार्वती उससे कहती, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति कोढ़ी हैं, मैं इन्हें कंधे पर उठाकर लाई हूँ। सुना है भोलेनाथ के इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यदि मैं इस मंदिर में अपने पति के द्वारा एक लोटा गंगा जल अर्पित करवा दूँ तो ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, हमारी मदद कर दो। अब जो भी व्यक्ति उधर से गुजरता, कोढ़ी को देखकर घिन करता और दूर चला जाता था। सुंदर स्त्री को देखकर उससे कहता, तुम तो इतनी सुंदर हो, इस कोढ़ी को छोड़ दो और हमारे साथ चलो। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई। तब वहाँ एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती से बोला कि हे माता, क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों हो? तब माता पार्वती ने उसे सारी बात बताई। तब वह मजदूर बोला, माता, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटी दी थी, पहले आप ये खा लो, तथा कलयुग में आप ऐसी स्त्री हो जो अपने पति की ऐसी सेवा कर रही हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन करवाता हूँ और जल भी अर्पित करवाता हूँ। उस मजदूर ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठा लिया और मंदिर में ले जाकर दर्शन करवाया। तब भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, ये देखिए, इन लाखों करोड़ों लोगों में से इस व्यक्ति ने मन से स्नान कराया है, इसे स्वर्ग मिलेगा। और उस मजदूर की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ और पार्वती ने उसे अन्न, धन और वैभव का वरदान दिया और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। इसलिए हे भोलेनाथ, जैसे उस मजदूर को आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का भला हो। जय भोलेनाथ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। कहानी को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।